नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करूँगा और करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आया हूँ हमारे ज्योतिष से रिलेटेड। और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि इस टॉपिक पे कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक है, दान और उपाय ज्योतिषीय विद्या के अनुसार किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती दान करते रहिए, ज़बरदस्ती उपाय करते रहिए। ये आपको हानि ही पहुँचाएगी अगर बिना ज्योतिषीय सलाह के, बिना स्पेसिफिक रीज़न के आपने दान किया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर एक पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, पहला भाव क्या होता है? आपका बॉडी, व्यक्तित्व। पांचवा भाव संतान, नौवां भाव भाग्य। अगर आप उस तीनों घर के ग्रहों की, राशियों की, या ग्रह जो बैठे हैं या ग्रह के स्वामी हैं, उनका अगर आप दान करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? यू विल लूज़ योर बॉडी। आपके संतान की तरफ से परेशानियां आ सकती हैं, और भाग्य से अगर डिप्राइव हो गए तब तो समझ लीजिए और अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से बहुत स्पेसिफिकली एनालाइज करके आप उपाय भी कीजिए, दान भी कीजिए। इसी पर एक विस्तृत चर्चा मैं आपसे करूँगा। देखिए क्या होता है कि जब भी आप ज्योतिष का कोई भी मतलब जो रेमेडीज़ है, या अंगूठी पहनना हो, या मंत्र पढ़ना हो, या हवन करना हो, तो एक साइंटिफिक एनालिसिस कीजिए। जो भी आपके जानकार एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास चाहिए, रैशनली डिस्कस कीजिए कि उन्होंने आपको बताया है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, जनपत्री जो है केवल किताब और सूत्रों को पढ़ के नहीं पढ़ी जा सकती है। इसमें आपका अपना आईक्यू भी होना चाहिए, केस स्टडी भी होना चाहिए, और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूँ तो ये हानि करेगा या फ़ायदा करेगा। सपोज अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में है, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको एक सही ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से शनि को भी अनुकूल किया जाए, सूर्य को भी अनुकूल किया जाए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर को मैं देखता हूँ नवांश को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। नवांश का भी थोड़ा अध्ययन कीजिए। और भी चीज़ें हैं जो कभी मैं और दूसरे वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो सिंपल यही टॉपिक है कि किस तरह से दान करें, किस तरह से उपाय करें, और ये उपाय हमारे लाइफ में चेंज लाएगा नहीं। क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है कि लोग 10 तरह के ज्योतिष के पास 10 ज्योतिषों से संपर्क करते हैं। 10 ज्योतिष से संपर्क करेंगे, 10 एस्ट्रोलॉजर आपको 10 तरह का रास्ता बताएंगे। तो अगर आप एक हलवे को 10 कुक से बनवाइएगा ना, तो हलवा ना बन के फिर वो पकौड़ा बन जाएगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए आगे मैं चर्चा करता हूँ आपसे कि किस तरह से इन चीज़ों को किया जाए कि वी शुड गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। देखिए, दान कौन करता है? दान यूजुअली जिसके पास सरप्लस हो या कुछ ऐसी फालतू चीज़ें हो जिसे हटाना है, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, एक प्री कंसीव नोशन के साथ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उन्होंने उन्हीं के मन की बात बोल दी तो फिर उसको फॉलो भी करते हैं। देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है, मैंने देखा लोग नारियल को फोड़कर शिवलिंग के ऊपर जल ढार दे रहे हैं। साइंटिफिकली जल बिल्कुल नहीं ढारना है। चलिए, उस पर मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन समझाने जाइए तो वो आप ही को उल्टा समझाने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब देखिए, अब क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस ज्योतिष के पास गए हैं उनका आधार का ज्ञान क्या है, ज्ञान का आधार क्या है, कहाँ तक वो रैशनली आपको कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह हमसे करोड़ों मील दूर हैं
आप ग्रह को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रह आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जिस समय सचिन तेंदुलकर पैदा हुए होंगे, और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे ना, लेकिन सचिन तेंदुलकर ही क्यों बन गए वो। तो आइए उसी पे कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि हर ग्रह का उपाय होता है, हर ग्रह का एक रास्ता होता है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, उपाय कीजिए एक या दो, बहुत सारे उपाय आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं होंगे। दूसरा, सेलेक्टिव उपाय कीजिए, और 10-15 उपाय करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, एक भी हासिल नहीं होगा। तो आइए अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, दान और उपाय हम लोग को अपने तत्व के अनुसार करना चाहिए। ये तत्व कौन से होते हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इसी से हमारे शरीर की संरचना बनी है, और यही एलिमेंट है जो हमारे पूरे शरीर को गवर्न करता है। 12 राशियाँ होती हैं, जिसमें हर राशि के 3, मतलब जैसे मैंने 4 तत्व बोला ना, तो ये जो 12 राशियाँ हैं, इन चारों तत्वों में 3-3 करके रहती है। जैसे अगर हम वायु तत्व को ले लें, अग्नि तत्व से शुरू करता हूँ मैं। अग्नि तत्व में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आएगी। मतलब जो कहने का मतलब जो जल तत्व है, नहीं हाँ यस, जो पृथ्वी तत्व है, सॉरी, तो वो उसमें वृष राशि आ जाएगी, कन्या राशि आ जाएगी, मकर राशि आ जाएगी। और अगर वायु तत्व लेते हैं तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आ जाएगी। और अगर जल तत्व लेते हैं तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आ जाती है। इन्हीं चारों तत्वों के आधार पर आपको सिलेक्ट करना है, या कोई पूजा करना है, या स्टोन पहनना है, या दान करना है, या उपाय करना है। क्या रोल है? देखिए, हमारे कुंडली में त्रिकोण का बहुत रोल होता है। त्रिकोण जो होते हैं 1, 5 और 9, हमारी जन्मपत्री में पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये त्रिकोण कहलाते हैं। ठीक है, इस त्रिकोण का बड़ा वैल्यू होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि त्रिकोण में जो जो ग्रह हैं, या त्रिकोण से रिलेटेड 1, 5 और 9 का कभी भूल के विधान न करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि त्रिकोण, पहला घर शरीर का होता है, बॉडी का होता है, 5वां घर संतान का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। अगर इन चीज़ों को आप अपने से दूर कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? यू विल लूज़ योर पर्सनालिटी, देयर मे बी ए प्रॉब्लम विथ योर सन, और आपके फेट में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। और ये तीनों जो ट्राइन होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं, 120 डिग्री के कोण पर रहते हैं, सॉरी। और ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर ये तीनों त्रिकोण में 3 ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए एक न एक ग्रह सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मान लिया मैं कर्क लगन की कुंडली ले लेता हूँ। कर्क लगन की कुंडली में लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो खुद जल तत्व हैं, और 5वां घर जो कि वृश्चिक राशि होगा, वहाँ मंगल बैठे हैं, जो अपने घर में बैठे हुए हैं, वो भी जल तत्व में चले गए। लेकिन अगर 9वां घर आप लेते हैं, 9वां घर मीन राशि है, जल तत्व है। बुध जो है न्यूट्रल प्लैनेट जरूर होता है, जल तत्व ही है, बट शत्रु की राशि में है। तो यहाँ पर आपकी जन्मपत्री में ये मंगल और चंद्रमा को कौन प्रभावित करेंगे? बुध प्रभावित कर देंगे। बुध थोड़ा सा अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे कर्क और वृश्चिक को अगर ठीक करना है, वहाँ पे चंद्रमा और मंगल को और अच्छा करना है, और बुध से हमको रिजल्ट लेना है, तब क्या करेंगे आप? चूँकि ये जल तत्व की राशि है, आप बुध का उपाय करके, बुध को ठीक करके मंगल और चंद्रमा को ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रह, ठीक है, कहीं पर भी बैठे और तत्व एक हो तो आपसी प्रभाव रहेगा ही रहेगा, ये बिल्कुल मानकर चलिए। ठीक है, मैंने अभी आपसे चर्चा किया 4 तत्वों की, अग्नि तत्व,
पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपके ग्रह का प्लेसमेंट मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में हो तो आप उसका दान और उपाय न करिए। उसके बदले में जो ग्रह बैठे हुए हैं अग्नि तत्व में, उस ग्रह का यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए। हर ग्रह की अपनी एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को भी उसमें सम्मिलित करके हवन की जो सुविधा होगी उसमें डालकर आप हवन करवाइए। और हवन करने वाले खुद बैठेंगे ही नहीं कि ब्राह्मण को बोल दिए कि पंडित जी मेरा जाप कर दीजिएगा, मेरा हवन कर दीजिएगा। नहीं, ही हैज़ टू बी सिट देयर, शी हैज़ टू बी सिट देयर। तब आपको जो अग्नि तत्व में ग्रह बैठे हैं उसका एक उचित फल मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पृथ्वी तत्व पर। ठीक है, देखिए पृथ्वी तत्व जो होता है, चूँकि इसमें आप स्टोन पहन सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, जितने भी स्टोन हैं हमारे ज़मीन से निकलते हैं। ओके, जितने भी स्टोन हैं तो ज़मीन से संबंध हो गया। उसके अलावा जितने भी ज़मीन से सोना भी निकलता है। आप गोल्ड भी पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप हर ग्रह का जड़ आता है, जड़ को भी पहन सकते हैं। लेकिन उस जड़ को तभी तक पहनेंगे जब तक वो सूखे नहीं। सूखने के बाद फिर बदल दीजिएगा, नहीं तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उस जड़ में एक रेज़ीन होता है जो आपके चक्र को प्रभावित करता है और उस ग्रह के अनुकूल प्रभाव मिलने लगता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप धातु भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करिए। आपको देखिए, अगर अग्नि तत्व में आपका प्लेसमेंट है आपके ग्रहों का तो आपको फ़ायदा होगा। जल तत्व में प्लेसमेंट है तो फ़ायदा होगा। पृथ्वी तत्व में प्लेसमेंट है तो फ़ायदा होगा। वेरी सॉरी, अभी मैंने अग्नि तत्व बात किया, फिर पृथ्वी तत्व बात किया। पृथ्वी तत्व में, अग्नि तत्व में आप हवन करके अपने ग्रह को शांत कीजिए। पृथ्वी तत्व में अंगूठी और रत्न धारण करके किसी भी ज्योतिष से मिलकर कीजिए। अब आइए वायु तत्व पर चर्चा करता हूँ। वायु तत्व मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड। वायु हमको प्रभावित कर रहा है। वायु जल से भी कंट्रोल नहीं होगा, पृथ्वी से भी कंट्रोल नहीं होगा। देखते नहीं, टोर्नाडो आता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो हम क्यों नहीं ग्रहों के लिए कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरा ग्रह जो है वायु तत्व में अगर प्लेसमेंट है तो अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। तो ये मानकर चलिए कि अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में ग्रह विद्यमान है तो ये वायु तत्व में है। तो वायु तत्व के लिए दोस्त सबसे सिंपल मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्रों का जाप से क्या होगा ना कि उसकी जो आवृत्ति होगी, वेवलेंथ होगा, वो वायुमंडल में मिलकर वो एक ऑरा क्रिएट करेगा जो आपको ग्रहों के अनुसार एक उचित फल देगा। ठीक है, उपाय भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्रों का जाप आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। अब आइए जल तत्व पर बात करते हैं। जल तत्व में सिर्फ केवल दान सर्वोत्तम होता है। कारण, क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है ना, वाटर एलिमेंट को आप किसी भी दूसरे तरीके से कंट्रोल, न वायु कंट्रोल कर सकती है, न पृथ्वी कंट्रोल कर सकती है, न अग्नि कंट्रोल कर सकती है। आप की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह आपको लगता है विद्यमान है कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रह का जो भी आइटम्स है, जो भी उपाय आपके जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, आप उसको दान कीजिए। उतना ही नहीं, आप वाटर एलिमेंट का जो इनटेक है उसको बढ़ा दीजिए। तो जल तत्व की जो का जो एरर है आपकी कुंडली में, जो त्रुटि है, वो गड़बड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो सबसे सरल उपाय है, चांदी का ग्लास ले लीजिए, उसमें रात में जल रख दीजिए, सुबह में पीजिए, आपके शरीर का जल तत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, जैसे शनि का दान करना हो तो आप चिमटा, छाता, खाली वस्तुएं दान कर सकते हैं।
अगर जल तत्व में आपके ग्रहों की प्लेसमेंट है तो ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं करें, ज़्यादा ज्योतिषों के पास जाएं जरूर, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने वो बताया, उन्होंने ये करेंगे तो यू विल लूज़। आप अपने जन्मपत्री को कमज़ोर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जाते जाते फिर मैं बोलूँगा कि 1, 5 और 9 के जो स्वामी हैं और जो ग्रह बैठे हैं, स्वामी जो हैं, उनका दान भूल कर भी नहीं करें, करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए नई चीज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अमरेंद्र की तरफ से नमस्कार।